किसान मित्रों नमस्कार, रत्न खेती वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको नर्सरी तैयार करने की सबसे सफल और सबसे बेस्ट विधि बताने वाला हूँ। इसी विधि से मैं लगभग पिछले 4 से 5 सालों से नर्सरी तैयार करता हूँ और मेरी नर्सरी कभी भी फेल आज तक नहीं हुई। और इस विधि में आप टमाटर, गोभी और मिर्च इन तीनों सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हो। प्रोसेस वही होगा, केवल बीज आपको बदलना है बस। अब हमें जहाँ नर्सरी तैयार करनी है वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी पड़ेगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सावधानी कि जहाँ हमें नर्सरी तैयार करनी है वह भाग जल भराव वाला नहीं होना चाहिए। वह भाग थोड़ा सा ऊपरी भाग होना चाहिए, जहाँ पर पानी नहीं ठहरे ऐसा भाग होना चाहिए। जैसा कि देखिए मेरा ये खेत है, ये भाग ऊपरी भाग है, ठीक है, और वो खेत का नीचे वाला भाग है, वहाँ थोड़ा सा पानी का भराव होता है और यहाँ पर पानी का भराव नहीं होता है। जैसे ही बारिश होती है पानी सीधा नीचे चला जाता है। दूसरी सावधानी आपको दोस्तों ये रखनी है कि जो क्यारी तैयार कर रहे हो उसमें एक 4 इंच गहरी नाली आपको बनानी है। देखिए क्यारी के एक साइड में बना सकते हो, अगर आप चाहो तो क्यारी के 2 साइड में भी बना सकते हो। ये नाली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम इस क्यारी में पानी देते हैं तो सबसे पहले पानी इस नाली से होता हुआ यहाँ पर आता है, ठीक है, पूरी क्यारी में, और उसके बाद इस क्यारी में ऐसे ऊपर चढ़ जाता है। दूसरा काम इस नाली का ये है कि कई बार जैसे नर्सरी में बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी और पानी का भराव हो गया, तो हम इस नाली से पानी बाहर निकाल सकते हैं। नर्सरी में आपके एक बूंद भी पानी नहीं ठहरेगा, केवल ये छोटी सी नाली ये काम करती है कि जो क्यारी बनाई है, जैसे हम यहाँ से इस क्यारी में पानी देंगे, ठीक है, ये ऊपरी भाग है, ऐसे पानी देंगे तो क्यारी के निचले हिस्से में, देखिए ये निचला हिस्सा है ना, यहाँ पर ये नाली हमने बनाई है, ये नाली बना दी, ये क्यारी दोनों आ गई, तो यहाँ पर भी एक नाली बना दी। अब इस नाली का काम दोस्तों ये है कि जैसे कई बार जैसे अपने बारिश होगी, अचानक नर्सरी में पानी भर गया पर, तो इस पानी को निकालने के लिए, मतलब अचानक जल्दी बाहर निकालने के लिए नाली काम करेगी। काम कैसे करेगी वो बताता हूँ। देखिए इस क्यारी में पानी भरा हुआ है, ये छोटी सी नाली है, यहाँ से पानी बाहर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक लास्ट तक हमने बनाई है, और यहाँ से हम इसको फोड़ देंगे और यहाँ से पानी बहता हुआ इस खेत के निचले वाले हिस्से में चला जाएगा। देखिए दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी नर्सरी को सफल बनाने में। अब दोस्तों हम आगे जानेंगे बीज लगाने का तरीका और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसकी वजह से जो मैं नर्सरी लगाता हूँ वह 99% सफल होती है। क्यारी तैयार करते समय एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो क्यारी तैयार कर रहे हो उसमें गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद आपको डालनी है। 1 तगारी डालो, 2 तगारी आपको डालनी ही चाहिए। गोबर की सड़ी हुई खाद डालने से जो हम नर्सरी तैयार कर रहे हो वो पौधे हमारे जल्दी तैयार हो जाएंगे सामान्य नर्सरी की तुलना में। अगर आप गोबर डाल रहे हो तो वो पौधे लगभग 7 से 8 दिन पहले तैयार हो जाएंगे। अब दोस्तों हमने क्यारी वगैरह कंप्लीट तैयार कर ली है। अब जानते हैं बीज लगाने का सबसे सही तरीका। अगर हमने बीज क्यारी में सही तरीके से लगाए तो हमारी नर्सरी में जो बीज उगने की दर होगी वह अच्छी होगी, और अगर बीज हमारे सही उग गए ना तो बाकी काम तो हम संभाल लेंगे। अब दोस्तों जो बीज लगाने का मैं तरीका अपनाता हूँ वह बिल्कुल अलग है, यूनिक तरीका है। मैं लगाता हूँ बीजों को लाइन में। लाइन में क्यों लगाता हूँ उसके पीछे जो कारण है वो भी आपको समझाऊंगा। और इसके अलावा देखिए हल्की नाली बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लाइन है ये आ गई और यहाँ पर छोटी सी नाली है, देखिए 1 इंच गहरी नाली है। देखिए यहाँ पर ये बीज लगे हुए, हर बीज लाइन में लगेगा और 1 इंच गहरी नाली होगी, उसके अंदर हम बीज लगाएंगे। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण आपको बताता हूँ। लाइन में हम बीज लगाएंगे तो इसके अंदर जो खरपतवार उगेगी उसको साफ करने में हमें सुविधा रहती है लाइन में बीज लगाने के कारण, क्योंकि लाइन में बीज होगा तो हमें खरपतवार के अंदर जो हमारे पौधे तैयार होंगे उनको पौधे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों जो मैं बीज लगाता हूँ वह 1 इंच गहरी नाली बना के लगाता हूँ। नाली में इसलिए मैं बीज लगाता हूँ कि उससे जो हम क्यारी कर रहे हैं तैयार, क्यारी में ऊपर का भाग सूख जाता है, लेकिन जो नाली के अंदर जहाँ बीज गिरेगा वहाँ नमी जल्दी कम नहीं होगी, वहाँ नमी बनी रहेगी। तो दूसरा इसका ये कारण है कि नाली में लगाने से जब पौधे बड़े होंगे तो इन पौधों की जड़ें बहुत ही बढ़िया बनती है, गुच्छेदार जड़ें बनती है। पौधे की अगर जड़ अच्छी होगी, मजबूत और बढ़िया होगी, तो जो हम यहाँ से खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे, पौधे को यहाँ से खेत में लगाएंगे तो वह पौधा जल्दी लग जाएगा और पौधे के मरने की दर है वह बिल्कुल कम रहेगी, और ज़्यादा जड़ों के कारण पौधे का विकास जल्दी होगा, ज़्यादा होगा और बढ़िया होगा। अब दोस्तों क्यारी में बीज लगाते समय आप ध्यान रखें कि देखिए जो लाइन से लाइन की दूरी मैंने रखी है, देखिए यहाँ पर लगभग 4 इंच, 3 इंच कहीं पर है, कहीं 4 इंच, कहीं 3 इंच, 2 इंच, तो इतनी दूरी रखनी है। अब दोस्तों हमने जो नाली बना दी, नाली के अंदर बीज भी डाल दिया। बीज डालने के बाद दोस्तों बहुत से किसान एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो नाली बनाई है और उसके बाद जो बीज डाले उसके ऊपर मिट्टी पूरे
क्यारी में डाल देते हैं। यह दोस्तों बहुत बड़ी गलती है और इस कारण से जो आपने बीज आपकी क्यारी में लगाए, नर्सरी में जो बीज लगाए हैं उसमें लगभग आधे से ज़्यादा बीज नहीं उगते हैं, क्योंकि मिट्टी से उन बीजों के ऊपर एक हल्का सा लेप बन जाता है और उस लेप को तोड़कर बाहर नहीं आ पाते। लेकिन दोस्तों इसमें मैं तरीका अपनाता हूँ दूसरा। देखिए गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद, देखिए ये देखिए, ये दोस्तों मिट्टी नहीं है, बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद है, बिल्कुल सड़ी हुई। बीजों के ऊपर हमें मिट्टी ना डालकर गोबर की खाद दोस्तों इसलिए डालनी है कि गोबर की खाद हल्की होती है, इससे जर्मिनेशन बहुत बढ़िया होता है, अंकुरण ज़्यादा होता है, 99% होता है, तथा जो गोबर की खाद है वह बीजों को जल्दी उगने में भी सहायता करती है। नर्सरी में जो नाली हमने बनाई है और बीज के ऊपर ये खाद डालते हैं तो यह खाद बहुत सारे काम करता है। एक तो नमी जल्दी कम नहीं होने देता है, दूसरा जो ये खाद है स्टार्ट में ही पौधों को बहुत बढ़िया ताकत दे देता है, और जो खाद हमें डालना है बीजों के ऊपर वह बिल्कुल सड़ा हुआ होना चाहिए, तो वह बहुत अच्छा काम करेगा। नया खाद भूल कर भी आप मत डालना, ये ध्यान रखना। तो यह तरीका आप ज़रूर अपनाएं। मैं कहता हूं कि अगर जो आप तरीका पुराना अपना रहे हो वो भी अपनाएं, लेकिन जो मैंने बताया एक क्यारी में करके देखिए, फिर आप उसका रिजल्ट देखिए। आप सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा, इतनी अच्छी और शानदार नर्सरी आपके तैयार होगी घर पे, और जो पौधे तैयार होंगे वह भी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तैयार होंगे। अब इस नर्सरी में अंतिम और लास्ट काम रहता है केवल पानी देना, बस पानी देना है हमें। बाकी इसके अलावा इसमें छाया भी ऊपर करनी है, छाया करनी है हमें, इसका मैं आपको अलग से वीडियो ला के देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। जो छाया करने का तरीका है वह भी अलग है, और जो उसको मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में सब कचरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब करें।